फंडा आयुर्वेद में आप सबका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक सुंदर सा सात्विक पेय लेके आए हैं, जिसको आयुर्वेद में मंत्र कल्पना बोलते हैं। ये एक थिक शेक के स्वरूप में है। इसे खरचूरादि मंत्र के नाम से आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथों में इसका वर्णन किया गया है, जिसमें हम थोड़ा सा वेरिएशन करके बताएंगे। तो जो आयुर्वेद में उसको बोला है, जिसमें उसके 4 इंग्रेडिएंट है: खरचूर, काली मुनक्का, गुड़ और लज्जा, यानी कि पफ्ड राइस और या तो मुरमुरे। तो जिसमें से हम जो गुड़ है उसको निकाल के उसकी जगह पे हम बादाम डालेंगे। तो आइए हम बात करते हैं कि ये जो मंत्र है या तो पेय है वो कब लिया जाता है, किस किस को लेना चाहिए, किस किस को नहीं लेना चाहिए, या तो इसमें कौन कौन से वेरिएशन हम बना सकते हैं। तो हमने जो 4 चीज़ें लिया है उसमें से सबसे पहले बात करते हैं खजूर की। तो खजूर जो है वो भारी है पचने में, जिसे आयुर्वेद में गुरु बोला है। शीतल है, पित्त और वात को शमन करता है, हल्का सा कफ को बढ़ाता है, हृदय है यानी कि हृदय के लिए हितकारी है, यकृत माने कि लीवर के लिए ये हितकारी है, और शरीर को पोषण देता है, मधुर होने से रुचिकर है, खाने में हमारी रुचि को बढ़ाता है। थोड़ा सा उसमें सारक गुण है, क्योंकि खरचूर में बहुत सारे फाइबर रहने से कॉन्स्टिपेशन को कम करता है। और जब उसको रात भर भिगो के सुबह लिया जाता है वही पानी के साथ, तो वो यकृत के लिए बहुत ही हितकर है। तो जो मित्रों को यकृत वृद्धि या तो लीवर जिसका बढ़ा हुआ रहता है उन लोगों के लिए, या तो फैटी लीवर है उनके लिए ये बहुत ही फायदेमंद है। बात करते हैं मुनक्का या तो काली द्राक्ष की। ये भी शीतल है, हृदय को हितकर है, यकृत को भी हितकर है, मूत्र विरेचन है माने कि हमारे पेशाब को खुलासे से लाती है, हमारे वर्ण को सुधारती है, और बालों के लिए हितकारी है, आँखों के लिए हितकारी है, ये भी रुचिकर है, मधुर है, अल्प मात्रा में इसमें अम्लता भी रहती है। तीसरी बात करते हैं पफ राइस की। तो ये पफ राइस है जो डांगर या तो चावल से बनते हैं। तो चावल को नित्य सेवन के योग्य बोला गया है, मतलब कि हम उसे रोज ही खा सकते हैं। इसमें थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट रहता है, तो पर हम उसको अल्प मात्रा में ही इसमें डालते हैं। तो ये कोई बहुत मोटी बात नहीं है। चावल है वो हमारी धातुओं की पुष्टि करता है, गुणों में शीतल है, पित्त को कम करता है, हल्का सा कफवर्धक है। और आगे एक बात करते हैं बादाम की, जो कि मेद्य है, आँखों के लिए, बालों के लिए, शरीर की रंगत को सुधारता है। बादाम गुणों में थोड़ी सी उष्ण है। तो अभी हम बात करते हैं इसको कैसे बनाया जाए। तो रात को एक कटोरी में मुनक्का और खरचूर को अच्छे से वॉश करके उसमें से बीज निकाल के उसको भिगो दीजिए। दूसरी कटोरी में 5 या 6 बादाम लेके उसको अलग से भिगो दीजिए। सुबह बादाम है उसका पानी फेंक दीजिए, उसके छिलके निकाल दीजिए। ब्लेंडर में खजूर, बादाम और मुनक्का को एक साथ डालिए। वो खजूर और मुनक्का वाला पानी फेंकिए नहीं, हम उसी पानी का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये पानी बहुत ही गुणकारी होता है। पफ राइस या तो मुरमुरे है, उसको हल्के से थोड़ा सा सेक के ठंडा कर लीजिए, उसे भी ऐड कर दीजिए। वो थोड़ा सा थिकनेस देता है, इसलिए आप अपनी रुचि के हिसाब से उसे थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और एक वेरिएशन कर सकते हैं कि अगर तो आपको उपवास है या तो आप ये नहीं खा सकते हैं, तो उपवास में आप क्या लेना चाहते हैं, तो उसमें आप मखाना डाल सकते हैं हल्का सा सेक के। और कोई दोस्त ऐसे बोलते हैं कि इसके अलावा हम उसमें ओट्स डाल सकते हैं। तो हाँ, आप ओट्स भी डाल सकते हैं, उसको भी हल्का सा सेक के इसमें ओट्स डाल सकते हैं। पर क्योंकि वाग्भट ने बोला है कि जौ जो है उसको नित्य सेवन के योग्य नहीं बोला है, इसलिए हमारे आयुर्वेद में जौ के ओट्स की जगह पे मुरमुरे का उपयोग
किया जाता है और ये इजीली अवेलेबल भी होता है। तो ये तो हो गए 3 वेरिएशन। इसके अलावा महिलाएं या तो किसी किसी को सब्जा के बीज बहुत पसंद होते हैं, तो ये इनको क्रश करके आप छानिए मत, उसी को ज़रूरत के हिसाब से पानी डाल के उसमें हल्का सा 1 चम्मच भिगोया हुआ सब्जा, जिसे हम क्या बोलते हैं, सब्जा ही बोलते हैं या तो फिर मीठी तुलसी के बीज बोलते हैं, ये भी भिगो के डाल सकते हैं। ये भी शीतल होते हैं और हमारे उसमें फाइबर रहने से वजन को कम करते। उसमें थोड़ा सा तुलसी में उष्ण गुण होता है, तो ये पचने में भी बहुत फ़ायदा करता है। ये इसको जिस चीज़ को कफ की ज़्यादा वृद्धि रहती है उसमें 1 चुटकी भर काली मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं। इसमें नमक या तो गुड़ डालने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट रहता है। अब बात करते हैं इसको कब लिया जाए। तो इसके लेने का सबसे बेस्ट टाइम है सुबह सुबह लिया जाए, व्यायाम के बाद आप ले सकते हैं। जो लोग योगा करते हैं वो योगा करने के बाद ले सकते हैं। इसको नाश्ते के बदले में भी लिया जा सकता है, क्योंकि ये थोड़ा सा भारी रहता है। तो 1 ग्लास लेने से ये आपको दोपहर के भोजन तक बिल्कुल ही फुल रखेगा या तो एनर्जी देगा। दूसरी बात है कि कुछ कुछ लोगों को दूध पसंद नहीं है या दूध पीना नहीं चाहते हैं, तो ये लोग भी सुबह सुबह इसको ले सकते हैं। दूध के बदले में भी ये लिया जा सकता है। जो बच्चे स्कूल जाने से पहले दूध पीना नहीं पसंद करते, उसको देने से ये बहुत ज़्यादा उसको पोषण देता है और उसकी सातों धातु में वृद्धि करता है। मगज को या तो दिमाग को इतनी ठंडक देता है कि बच्चों का ध्यान भी अच्छे से पढ़ाई में लगता है, तो उसके लिए भी ये हितकर है। और बात रही जो कुछ कुछ लोग होते हैं जो बहुत जल्दी जल्दी सुबह सुबह ऑफिस जाना होता है, तो आजकल एक जो यूएसबी ब्लेंडर आता है उसमें ये सब भिगो के लेके जा सकते हैं और ऑफिस में ब्लेंड करके इसको पी सकते हैं, तो जिसे बाहर का नाश्ता करने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। अभी बात करते हैं कि इसे किसको नहीं लेना चाहिए। तो ये नहीं लेना चाहिए जिसको कि जिसकी अग्नि बहुत ज़्यादा मंद है, जिसे बहुत ज़्यादा कफ रहता है, तो ये लोगों को नहीं लेना चाहिए। हल्के हल्के कफ में इसे तो थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डाल के आप ले सकते हैं। तो ये जो खजूरादी मंद है, ये स्वादिष्ट भी है, शरीर के लिए हितकारी भी है और बहुत ही आसानी से बन जाता है। और अभी जो है शरद फाल्गुन मास जो चल रहा है, तो उसमें तो लज्जा और खजूर दोनों ही बहुत ही हितकारी है, क्योंकि वसंत ऋतु में यूं भी तो जब कफ की वृद्धि होती है तो लाजा है वो कफ को कम करता है। और अभी धीरे धीरे से हमारे पित्त बढ़ता है और उत्तरायण होने से जो सूर्य हमारी शक्ति को खींचता है, तो तभी हमको पोषण की बहुत ज़रूरत होती है, तो उसमें ये लेने से आपको बहुत फ़ायदेमंद है। तो मित्रों, आप सब ये बनाइए, खुद भी पीजिए, अपने बच्चों को, फैमिली को भी पिलाइए। और अगर तो आपको मेरी बात अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और